Hello to all students. Welcome to Bharat Digital Academy Foundation. अभी तक की हमारी एक्सेल की क्लासेस में सैलरी शीट और ऑटोमेटिक वर्क वी लुकअप कंप्लीट हुआ था। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो इंसर्ट टैब से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें हम टेबल्स, ग्रुप, इलस्ट्रेशन, चार्ट्स, लिंक एंड टेक्स्ट ग्रुप को कवर करेंगे। ठीक है, इसमें काफी सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है, सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है वो दिख रहा है पाइवोट टेबल। अब इसमें दो प्रकार की टेबल आती है, एक तो चार्ट आता है पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट। ठीक है, इसमें हम डेटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर करके देख सकते हैं। फिल्टर से मीनिंग क्या रहता है, हम डेटा को छांट के देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पाइवोट टेबल से। पहले तो हमारे पास एक ऐसा डेटा होना चाहिए जिसके थ्रू हम वर्क करना चाहते हैं, जिसके थ्रू हम पाइवोट टेबल या पाइवोट चार्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ से कुछ चुनिंदा कॉलम को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कि जैसे कि हमने एम्प्लॉय नेम से लेके एम्प्लॉय डे और वर्किंग सैलरी, ये चारों कॉलम को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया। ठीक है, सिलेक्ट करना सभी को आने लगा होगा, लेफ्ट क्लिक करके माउस से, और ये सारा डेटा हम क्या कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने ये डेटा सिलेक्ट किया, यहाँ से हम पाइवोट टेबल पे जाएंगे और सबसे पहले हम पाइवोट टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। पाइवोट टेबल ऑप्शन हम जैसे सिलेक्ट करते हैं, आपके पास एक क्रिएट पाइवोट टेबल का डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हम डायलॉग बॉक्स कहेंगे। इसमें लिखा है सिलेक्ट अ टेबल और रेंज, या तो आप कोई टेबल को सिलेक्ट करें या तो आप कोई रेंज को सिलेक्ट करें। अब हमने यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट तो नहीं, हमने एक रेंज को सिलेक्ट किया है। टेबल सिलेक्ट करना क्या कहलाता है कि पहले कॉलम से लेके आखिरी कॉलम तक के सारे कॉलम को क्या करो, सिलेक्ट, तो वो टेबल सिलेक्ट करना कहलाएगा। रेंज क्या कहलाती है कि कोई टेबल है और जिसका चुनिंदा भाग आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, वो क्या कहलाएगी, आपकी रेंज कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिटिंग वर्कशीट। ठीक है, कि आप पाइवोट टेबल कोई नई शीट पर बनाना चाहते हो कि इसी शीट पर बनाना चाहते हो, तो इसमें सिलेक्ट है न्यू वर्कशीट। तो आपको क्या करना है, केवल ओके करके छोड़ना है, आप नई शीट पे पहुंच जाओगे। जैसे आप ओके करके छोड़ोगे, आप एक नई शीट पे पहुंच जाओगे और यहाँ अभी आपको केवल ब्लैंक एरिया शो हो रहा है, किसी प्रकार का डेटा यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब साइड में यहाँ वर्टिकल नेविगेशन पेन आपको शो कर रहा है। ठीक है, पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट, यहाँ क्या शो हो रही है, पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट। फील्ड से मीनिंग क्या होता है बेटा, जो आपने कॉलम का नेम दिया है वो क्या कहलाती है, आपकी फील्ड कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चार फील्ड सिलेक्ट करी थी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, वर्किंग डे और वर्किंग सैलरी। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलें हमने आके आपसे पूछा कि हमारी कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉय के नेम आप हमको बताएं, तो हम कहाँ पे जाके चेक करेंगे, केवल एम्प्लॉय नेम पे। ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये सारे क्या हैं, हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, इससे क्या होता है भाई, हम डेटा को छांट के देख सकते हैं, पर्टिकुलर एक कॉलम की चीज को हम देख सकते हैं। हमें अगर देखना है तो उसके सामने बस हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा जाके। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमने पूछा कि आपसे कि जो आप एम्प्लॉय नेम है हमारे, ठीक है, उनकी वर्किंग सैलरी कितनी बन रही है, कितनी सैलरी हम दे रहे हैं उनको। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वर्किंग सैलरी पे जाके क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वर्किंग सैलरी पर क्लिक करेंगे जाके, यहाँ साइड में आके उनकी वर्किंग सैलरी शो हो जाएगी। अब इसके साथ आपको क्या मिलता है, एक एडवांटेज, कि एम्प्लॉय की वर्किंग सैलरी तो आपको दिखेगी ही दिखेगी। दूसरी चीज, आप सब एम्प्लॉय को कितनी सैलरी इस मंथ में पे कर रहे हैं, कितना पैसा आपकी कंपनी से जा रहा है, वो भी आपको सम टोटल नीचे तरफ मिल जाता है कि भाई हम इतना पैसा क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय को, सभी एम्प्लॉय को एक महीने में दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हर एक एम्प्लॉय हर एक फील्ड को शो करके देख सकते हैं। अब हमने बोला कि इन एम्प्लॉय ने कितने दिन काम किया है, तो आप वर्किंग डे पे सामने जाके चेक करोगे। जैसे ही चेक करोगे, यहाँ उनके वर्किंग डे भी शो हो जाएंगे। ग्रैंड टोटल सभी चीज का सम ऑफ टोटल निकालता है। ठीक है, कई बार इसका इस्तेमाल नहीं होता है, कई बार इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब जैसे 228, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, ये तो सभी के क्या है, वर्किंग डे है भाई, उनको थोड़ी हमें काउंट करके देखना है। ठीक है, मगर इसका इस्तेमाल हो सकता है। इससे हमें ये मालूम चलता है इस वैल्यू से कि भाई हमने एक महीने में सभी एम्प्लॉय को कितना पैसा दे दिया है। ठीक है, ये तो हुआ क्या अपना पाइवोट टेबल बनाना। अब इसमें एक ऑप्शन और मिलता है। अभी तक तो हमने क्या देखा, पूरी की पूरी फील्ड को छांट के देखा कि वर्किंग डे देख लिया, वर्किंग सैलरी देख ली और क्या देख लिया हमने, एम्प्लॉय के नेम देख लिए।
ठीक है। बट हमने कहा आपसे कि जो डी वाला एम्प्लॉय है जिसका नाम डी है, ठीक है, उस एम्प्लॉय की हमें वर्किंग सैलरी देखनी है और क्या देखना है, वर्किंग डे देखना है। तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, इस पे लेफ्ट क्लिक करके रखना है, आपको छोड़ना नहीं है, माउस से लेफ्ट क्लिक और यहाँ से इसको ड्रैग करते हुए लेके आना है, रिपोर्ट एंड फिल्टर वाले बॉक्स में लाके छोड़ देना है। जैसे आप रिपोर्ट एंड फिल्टर वाले बॉक्स में एम्प्लॉय नेम लाके छोड़ोगे उसमें फिल्टर बटन शो होने लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके सामने एम्प्लॉय नेम ऑल लिखा आ रहा है। ऑल से मतलब क्या है, सभी पे फिल्टर लगा हुआ है। बट हमें पर्टिकुलर किसी एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय का देखना है, तो आपने ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे हमने बोला डी नंबर एम्प्लॉय का दो, डी सिलेक्ट करोगे आप यहाँ से और क्या करोगे, ओके कर दोगे। जैसे आप डी सिलेक्ट करके ओके करोगे, यह डी वाला एम्प्लॉय का क्या हो जाएगा, कॉलम आ जाएगा, ठीक है, उसकी सैलरी आ जाएगी और यहाँ पे उसने जितने दिन काम किया है वो चीज आपको शो हो जाएगी। ये होता है फिल्टर लगा के किसी एक वैल्यू को देखना। अब आप एम्प्लॉय नेम को क्या करोगे, सिलेक्ट यहाँ से और जाके वापस से उसी पोजीशन पे छोड़ दोगे, फिल्टर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हो गई आपकी क्या भाई, पाइवोट टेबल बनाना, ठीक है। इज दैट क्लियर। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, फिर से सैलरी सीट पर जाएंगे। अभी तो आपने क्या देखा भाई, यहाँ से पाइवोट टेबल देखी, अब पाइवोट चार्ट देखेंगे। पाइवोट टेबल सीट 2 में बनी हुई है, हमेशा याद रखना सीट 2 में पाइवोट टेबल बनी हुई है। अभी इसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं है, तो आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से इसको क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे, ठीक है। और यहाँ से डिलीट बटन को प्रेस करोगे, जैसे डिलीट कर दोगे वो सीट क्या हो जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका पाइवोट चार्ट। अच्छा, चार्ट क्या होता है पहले उसके बारे में आप समझें। चार्ट से मीनिंग ये होता है किसी भी डेटा को आंकड़ों में दर्शाना, परसेंटेज बाय किसी भी डेटा को आपको देखना, वो क्या कहलाता है भाई, चार्ट कहलाता है। अब सबसे पहले आपको कुछ एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी और यहाँ से हमने वर्किंग डे, ये तीन चीजों को हमने क्या कर लिया है, सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तीनों कॉलम्स को हमने क्या किया, सिलेक्ट। अब हम पाइवोट टेबल की जगह पाइवोट चार्ट पे जाके क्लिक करेंगे। पाइवोट चार्ट पे हमने जैसे जाके क्लिक किया, आपके पास फिर से वही का वही क्या आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स, बट उसका नाम चेंज हो जाएगा, क्रिएट पाइवोट टेबल विथ पाइवोट चार्ट, ठीक है। कि अब हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं भाई, चार्ट बना रहे हैं। आपको ओके करके छोड़ देना है। अब जैसे ही आप ओके करके छोड़ोगे, फिर से आप एक नई सीट पे क्या हो जाओगे, मूव हो जाओगे, ठीक है। बट यहाँ आपको ब्लैंक एरिया शो हो रहा है, पूरा ब्लैंक एरिया शो हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जो फील्ड ली थी उनको चेक नहीं किया है। जैसे हम चेक करते हैं, यहाँ हमारा चार्ट बनके आ जाएगा, ठीक है। चार्ट की स्टाइल आपको सामने की तरफ देखने को मिल रही है, ऊपर की तरफ, ठीक है, चार्ट स्टाइल में, ठीक। अब सबसे पहले हम इन तीनों ऑप्शंस को क्या कर देंगे, यहाँ से चेक कर देंगे। जैसे हमने चेक किया, यहाँ पे आपको एक चार्ट बन के आ गया, ठीक है, साथ में उसकी पाइवोट टेबल भी बन के आ गई, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे, हम इसको नीचे की तरफ क्या कर ले रहे हैं, मूव कर ले रहे हैं। चार्ट को लेफ्ट क्लिक करके रखना है और नीचे की तरफ मूव कर देना है। जैसे कि ये ब्लैंक एरिया है, यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है। आप इस साइड मूव करोगे, चार्ट आपका इस साइड आ जाएगा। आप नीचे की तरफ मूव करोगे, चार्ट आपका इस साइड आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप ऊपर की तरफ हो, चार्ट आपका ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। अब पहले हम इसका क्या समझे भाई, मीनिंग समझे कि पाइवोट चार्ट होता क्या है, पाइवोट टेबल क्या होती है, ठीक है, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ठीक है। अब हम जैसे हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उनका डेटा किस में देखना चाहते हैं, हम आंकड़ों में देखना चाहते हैं, ठीक है। किसकी सबसे ज्यादा सैलरी है, किसकी सबसे कम सैलरी है, ठीक है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ग्राफ, ग्राफ कॉपी में आपने वर्क किया होगा, 5th 6th में वर्क किया होगा, ठीक है। इसी टाइप के आपको क्या दिखते होंगे, सिंबल शो होते होंगे, ठीक है। अब यहाँ चार्ट स्टाइल हम सबसे पहले चेंज करते हैं। ड्रॉप डाउन बटन पे जाते हैं, यहाँ से मुझे जैसे फर्स्ट या थर्ड कोई भी चार्ट स्टाइल चाहिए, आप सिलेक्ट करके छोड़ देंगे, आपकी चार्ट स्टाइल उस चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसका मीनिंग समझें। नीचे की तरफ यहाँ आपको क्या शो हो रहे हैं, एम्प्लॉय नेम शो हो रहे हैं, ए से जेड तक के एम्प्लॉय नेम शो हो रहे हैं, ठीक है। और इस तरफ क्या शो हो रही है भाई, आपकी वो वैल्यू शो हो रही है जो आपने सैलरी दी हुई है, आपके एम्प्लॉय को सैलरी दी हुई है। बट आप यहाँ पे एक चीज समझे, सैलरी स्टार्ट क्या है हमारी, 10,000 से ऊपर से सैलरी स्टार्ट है। जैसे कि हम यहाँ देखें 15,000 है, ठीक है, 60,000 तक हमारी क्या गई है, सैलरी गई है। तो उसने क्या किया है, राउंड फिगर में वैल्यू ली है, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, ये राउंड फिगर में क्या ली है उसने, वैल्यू ली है। बट
उसका डेटा हमें अगर देखना है, जैसे हमें ए वाले एम्प्लॉय का डेटा देखना है या डी वाले एम्प्लॉय का डेटा देखना है, थोड़ी देर आप उस पर कर्सर रखेंगे ले जाके, सम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी बताएगा, 49,000 उसकी सैलरी है, डी नंबर का क्या है वो एम्प्लॉय है। इस तरीके से आप कोई भी डेटा को चार्ट में आंकड़े वाइज का करके देख सकते हैं, दर्शा के देख सकते हैं। पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट दोनों में अंतर क्या होता है? पाइवोट टेबल में आप केवल टेबल बना के देख सकते हो, चार्ट में आप साथ में एक और चार्ट बना के देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पहला ऑप्शन क्या है? चेंज चार्ट टाइप। अब यहाँ पे पहला तो अपन ने क्या किया, एक ही चार्ट ले लिया। ठीक है, अगर हमें इसका टाइप चेंज करना है, ठीक है, लेआउट चेंज करना है हमें इसका, तो चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे। यहाँ आपको बहुत सारे टाइप्स के चार्ट दिख जाएंगे, जैसे कॉलम है, लाइन है, पाई चार्ट है, जैसे हमने पाई चार्ट सिलेक्ट किया, यहाँ आपको पाई चार्ट की स्टाइल देखने को मिल जाएगी। फर्स्ट सिलेक्ट और ओके, देन ओके करेंगे, आपका जो चार्ट है पाई चार्ट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको उसकी भी वैल्यू चेंज करनी है तो आप, सॉरी, स्टाइल चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसकी भी स्टाइल क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये ग्रीन वाला चार्ट स्टाइल ले लिया। अब आप यहाँ सोच रहे होगी तो ये तो ब्लैंक है, ब्लैंक नहीं है। आप थोड़ी देर कोई भी एरिया पे जाके कर्सर रखोगे, उसकी वैल्यू आपके सामने शो होगी। जैसे सबसे ज्यादा सैलरी डी वाले एम्प्लॉय की है 49,000, ठीक है, तो आप यहाँ पे आके जैसे ही कर्सर रखोगे तो आपको 49,000 का जो एरिया है वो बाकी सारे एरिया से बड़ा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि भाई इसकी सबसे ज्यादा क्या है, सैलरी है। ये हो गई आपकी क्या, चार्ट बनाना। आपको दोबारा से वही करना है, जो एक्स्ट्रा शीट ली है आपने, राइट क्लिक करोगे और डिलीट कर दोगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अब इसका यहाँ पे काम खत्म होता है, वापस से आप सैलरी सीट पे मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, टेबल। टेबल से मीनिंग क्या है भाई, आप सीट 1 पे चले जाएंगे, जैसे कि हमारे पास जो भी ब्लैंक सीट हो हम उस ब्लैंक सीट पे पहुंच गए, टेबल ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे। हमें अब खुद से टेबल नहीं बनानी है, एक एक कॉलम में लिख के, हमें पहले से डिजाइन की टेबल चाहिए है, डिजाइन की गई टेबल चाहिए है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल वाले बॉक्स में, इस डायलॉग बॉक्स में वो रेंज सिलेक्ट करनी है जिसमें हमें टेबल बनानी है। माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे जहां भी आपको टेबल बनानी है, जैसे मुझे यहाँ से टेबल बनानी है, लेफ्ट क्लिक करके इतना एरिया आपको सिलेक्ट करना है जैसे ही आपको टेबल बनानी है, और आप ओके करके छोड़ देंगे। जैसे आप ओके करके छोड़ेंगे, यहाँ बाय डिफॉल्ट पहले से बनी बनाई टेबल आपको शो होने लगेगी। यहाँ आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जो भी आपको स्टाइल में चाहिए उस स्टाइल में ये टेबल आपको मिल जाएगी। साथ में आपको यहाँ फिल्टर बटन भी मिलती है इस टेबल में, बाय डिफॉल्ट रहती है जो कि फिल्टर बटन। आप यहाँ कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम नेम है, आपको यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर प्लेस कर दोगे। साइड में आपको जो कुछ लिखना है, जैसे कॉलम 2 है, यहाँ पे आपको नेम लिखना है तो आप यहाँ पे नेम प्लेस कर दोगे। इस तरीके से आप बाय डिफॉल्ट पहले से बनी बनाई टेबल को ले सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक एंड देन आप इसको भी क्या करोगे, यहाँ से डिलीट करोगे। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप क्या होता है, जैसे आपको पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स और स्मार्ट आर्ट ऐड करना है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो हमने एमएस वर्ड में देखा हुआ था पहले। पिक्चर ऑप्शन से मीनिंग क्या है भाई, जैसे हमने यहाँ नई शीट ली है, हमें कोई पिक्चर सेट करनी है, पिक्चर पे आप क्लिक करोगे जाके, जैसे ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा पिक्चर का, पहले आपको वो एरिया सेलेक्ट करना है जहां आपकी पहले से बनी बनाई पिक्चर क्या है, सेट है। जैसे हम डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, हमारी पिक्चर डेस्कटॉप पे सेट है, यहाँ बीडीए और बीडीए नाम से 2 पिक्चर शो हो रही हैं। जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप उस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करोगे और इंसर्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपकी पिक्चर क्या हो जाएगी, सामने शो होने लगेगी। डिक्रीज साइज करना है, आउटर कॉर्नर पे डॉट पे लेफ्ट क्लिक और अंदर की तरफ मूव करना है आप। ठीक है, जैसे आप अंदर की तरफ मूव करेंगे आपकी पिक्चर का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये होती है पिक्चर लेके आना एक्सेल सीट में। ठीक है, आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो, लेफ्ट क्लिक करा और आप एक्सेल सीट में उस पिक्चर को कहीं भी मूव कर सकते हो। पिक्चर स्टाइल आपको काफी सारी मिल जाएंगी ऊपर की तरफ, जो भी स्टाइल आपको डालनी है वो आप स्टाइल यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर? पिक्चर डिलीट करनी है, एक बार पिक्चर पे क्लिक और डिलीट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, पिक्चर क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट मतलब बाय डिफॉल्ट एमएस ऑफिस द्वारा जो भी चीज पहले से सेव करके रखी गई है, जो पिक्चर से पहले से सेव करके रखी गई है, वो आप क्लिप आर्ट के द्वारा सर्च कर सकते हो। जैसे क्लिप आर्ट पर क्लिक किया हमने, यहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है, आप खुद से भी टाइप कर सकते हो यहाँ पे कोई भी चीज। गो बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी की सारी इमेजेस आपके पास शो होने लगेंगी। जो भी इमेज चाहिए आप उस भी एक बार जाके लेफ्ट क्लिक कर देंगे और जो सेल सिलेक्ट होगा वहां आपकी क्या आ जाएगी, इमेज आ जाएगी। ठीक है, क्लिप आर्ट और इमेज में दोनों में ही एक जैसा फॉर्मेट टैब ओपन होके आता है।
अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें कौन सी स्टाइल डालना चाहते हैं। ठीक है, स्टाइल डालना कोई टफ चीज नहीं है, आपको सिर्फ माउस से लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, डिलीट करने का तरीका सेम वही है, एक बार उस पर क्लिक कर दो, डिलीट की प्रेस कर दो। देन इसमें आपको शेप ऑप्शन मिलता है। शेप से मीनिंग क्या है, आपको बाय डिफॉल्ट पहले के बने बनाए बहुत सारे शेप्स मिल जाएंगे। ठीक है, शेप्स में क्या रहता है, जैसे हमें स्माइली शेप चाहिए, एक बार क्लिक, आपको ये थिन प्लस शो होने लगेगा, माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और शेप यहाँ पे क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। बेसिकली एक्सेल में इसका इस्तेमाल है नहीं है कहीं, बस ऑप्शन दिया है तो हम एक बार इसको देख लेते हैं शेप्स लाने के लिए। ठीक है, डिलीट की प्रेस करेंगे, शेप भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट, स्मार्टली लिस्ट तैयार करना। आप स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही जाके क्लिक करोगे, आपको चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साइड में ये सारी लिस्ट दिख रही है कि आपको किस स्टाइल का स्मार्ट आर्ट चाहिए है। जैसे मुझे साइकिल स्टाइल का चाहिए, एक बार साइकिल स्टाइल पे क्लिक किया, आपको यहाँ साइकिल स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे स्मार्ट आर्ट मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट पे सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। जैसे ओके किया, आपके पास क्या आ जाएगा, स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। अब टेक्स्ट, यहाँ क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया CPU। ठीक है, नेक्स्ट मूव करके आया अपन, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, माउस। यहाँ से हमने कंप्यूटर पार्ट्स की लिस्ट बना के रख ली। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्मार्टली कोई भी लिस्ट को बना सकते हैं। या हमने क्या करी, लिस्ट तैयार करी। अब इसका भी स्टाइल अगर आपको चेंज करना है, स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक, और यहाँ आपको स्टाइल मिल जाएंगे। जैसे ये मुझे बबल स्टाइल चाहिए, आपको क्लिक करके छोड़ देना है। चेंज कलर करना है तो आप उसका भी कलर चेंज कर सकते हो, बस इसमें आपको वेराइटी कुछ ज्यादा नहीं मिलेगी, बहुत ही कम स्टाइल्स की मिलेगी, कलर्स की। जो भी कलर चाहिए लेफ्ट क्लिक करके छोड़ दें, आपका स्मार्ट आर्ट यहाँ पे बन के आ जाएगा। कोई भी चीज को, कोई भी लिस्ट को स्मार्टली ये क्या करता है, दर्शाता है। एक बार इसको भी आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और डिलीट की प्रेस करेंगे, वो चीज भी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ये होता है आपका कौन सा, इलस्ट्रेशन ग्रुप। आज की हमने क्लासेस में क्या देखा, टेबल्स ग्रुप और इलस्ट्रेशन ग्रुप। ठीक है, इन दोनों ग्रुप को हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया था। चार्ट ग्रुप आगे हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बिल इनवॉइस बनाएंगे, देन हम चार्ट ग्रुप को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, फिर लिंक ग्रुप एंड फिर टेक्स्ट ग्रुप। इसी के साथ आपकी क्लास यहाँ पे ये खत्म की जाती है। गुड डे ऑल ऑफ यू।